18 अप्रैल को एक डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। तो जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं लोग वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस आती है वहाँ पे देखने तो उसके पास से ना कोई मोबाइल फ़ोन मिलता है ना कोई उसकी आईडी कार्ड मिलता है। किसी की डेड बॉडी के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो पुलिस उसको न्यूज़पेपर्स में दे देती है और एक जनरली एक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं नियर बाई एरियाज़ में। जिसकी भी है डेड बॉडी या जिस जो भी इसको पहचानता है या किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट है तो प्लीज़ चेक करो ये। लेकिन वहाँ पे 10 दिन 15 दिन गुजर जाते हैं, कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं करता डेड बॉडी को। तो पुलिस क्या करती है, इन दी एंड उसको डेड बॉडी का क्रिमेशन कर देती है। ठीक है। उसके बाद भाई 10 दिन बाद 28 अप्रैल को एक और डेड बॉडी मिलती है बागपत के पास। बागपत से 800 किलोमीटर दूर। वो होती है एक लेडी की। जो लेडी होती है अराउंड 27-28 ईयर्स ओल्ड। फोरेंसिक्स आती है, फोरेंसिक्स से पता लगता है तो उस लड़की को नाइफ से बहुत ज़्यादा स्टैब मार्क किया होता है, उसके पेट में भी एंड उसके बैक में भी। तो उसके उस लड़की के बारे में पता लग जाता है बिकॉज उसके मोबाइल फ़ोन मिलता है वहाँ पे एंड उसके आईडी कार्ड्स वगैरह से उसे पता लगता है। वो लड़की का नाम होता है भाई राखी कश्यप, जो होती है 27 ईयर्स ओल्ड एंड वो होती है बागपत यूपी से। तो पुलिस फिर छानबीन करना शुरू करती है, मोबाइल ट्रेस एंड लोकेशन। तो फिर पता लगता है उसके मोबाइल फ़ोन से कपिल चौहान करके एक जो होता है आदमी, उसके बारे नंबर निकलता है। उसको पुलिस फिर उठा के उससे पूछताछ करते हैं, उसको रिमांड में लेते हैं। फिर वो सारी सच्चाई उगलता है कि कपिल चौहान और एक और फ्रेंड इसका सुधारस चौहान, ये दोनों एक्चुअली ये तीनों बेसिकली फ्रेंड होते हैं एंड इन दोनों ने ही मिलके उस राखी को मारा। उससे पूछते हैं कि आपने मारा क्यों। फिर तब जो राखी कश्यप के बारे में बताया जाता है कि जो ये राखी कश्यप है तो फैमिली से 7 साल से टच में ही नहीं है। ठीक है। और उसकी 2 बार शादी होकर डाइवोर्स हो चुका होता है एंड ये अपनी फैमिली के साथ टच में नहीं होती 7 साल तक। इसकी फैमिली भी इसको नहीं बुलाती। इनफैक्ट जब इसकी डेड बॉडी मिली राखी कश्यप की तो इन पुलिस वालों ने ना इसकी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है। तो उनकी फैमिली ने उसको इनकार कर देती है कि हमारे से ऐसा कोई वास्ता नहीं है। इनफैक्ट वो उसका क्रीमेशन करने से भी उसकी फैमिली मना कर देती है। फिर कपिल चौहान एंड सुधारस चौहान पूरी चीज़ बताते हैं कि डूडा में एक है गवर्नमेंट का एक सेक्टर होता है, वहाँ काम करती थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। लगा इसके बारे में तो ये इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, इन्फ्लुएंसर भी बनी हुई थी। इनफैक्ट इसने एक लाइसेंस्ड गन ये अपने पास रखती थी, पिस्टल, एंड जस्ट टू शो ऑफ। तो ये लड़की को पता लगता है कि इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती थी, जितना इसके पल्ले भी नहीं था। लाइक जो इसके इतना इनकम भी नहीं है, जो मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर काम करता है उसकी इतनी इनकम नहीं होती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर भी शो करती थी और अपना एक एक थोड़ा दबंग रूप शो। उसके बाद वो बताते हैं कि इसका 2 बार डाइवोर्स हुआ है। डाइवोर्स क्यों हुआ है और फैमिली ने इसको क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसका जो नेचर था वो ऐसा था कि ये क्या करती थी, जो अमीर लोगों को देखती थी उनको फंसाती थी, उनके साथ रिलेशनशिप में आती थी एंड फिर उन्हीं को ये धोखा देती थी एंड उनको फिर ब्लैकमेल करती थी पैसों के चक्कर में। तो ऐसा ही एक केस हुआ था। ये 4 साल से अपने ही कलीग जो डूडा में ऑफिस में इसके साथ ही काम करे उसके साथ रिलेशनशिप में थी एंड इसने उसको झूठे वादे भी किए थे कि हाँ मैं तुझसे ही शादी करूँगी। इनफैक्ट वो मैरिड था, विक्रांत। विक्रांत इसका कलीग था, 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। उसको इसने वादे किए झूठे कि हाँ मैं तुझसे शादी भी करूँगी एंड हम साथ रहेंगे, तो अपनी बीवी को छोड़ दे। तो वो विक्रांत इसके प्यार में ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो भी इसको वादे करना शुरू कर, ठीक है मैं अपनी बीवी को ऐसे थोड़े टाइम पे छोड़ दूंगा ये वो एंड इनफैक्ट। तो उसके बाद क्या होता है, रिसेंटली विक्रांत एक प्लॉट लेता है तो ये राखी उसको इतना ज़्यादा फोर्स करती है कि ये प्लॉट मेरे नाम करते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव होता ही पैसा है एंड प्रॉपर्टी और यही बस। तो इसको इतना ज़्यादा फोर्स करती है प्लॉट मेरे नाम कर, प्लॉट मेरे नाम कर। लेकिन वो नहीं करता, वो डिले करता रहता है। वो सोचता है कि इतना क्यों पीछे पड़ी है, लेकिन वो कहता है ठीक है करूँगा करूँगा, लेकिन वो नहीं करता। फिर एक दिन क्या होता है, ये इसका जो फ्रेंड होता है सुधारस चौहान, ये उसको बुलाती है उसको ऐसे ऐसे चीज़। और वो भी जो सुधारस चौहान होता है इनफैक्ट वो भी इसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो भी इसका बेसिकली उसका भी रिलेशनशिप में ही होती है। तो उसको ये लेकिन सच्चाई बता देती है ऐसे ऐसे है, जो पैसा मिलेगा हम आधा आधा करेंगे। तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये प्लान क्या करते हैं कि हाँ भाई हम इसको पहले धमकी दे के इसको अपने नाम करवाएंगे प्लॉट, और अगर नहीं माना तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है। तो उस रात क्या होता है, सुधारस अपने एक फ्रेंड और को लेके आता है, कपिल चौहान, जो कांटेक्ट मिला था कपिल, जिसने सारी स्टोरी बताई है कपिल चौहान। तो वो बेसिकली सुधारस का फ्रेंड होता है। तो एक ये होटल में बुलाते हैं उसको, उसको धमकी देते हैं। उसको बोलते हैं कि तू ऐसे ऐसे नाम करिए, बहुत धमकी देती है। वो 2 लड़के भी वो हैरान हो जाते देखे कि ये 2 लड़के कौन है यार। तो वो बड़ा फिर वो भी गुस्से में आया था कि तू 2 लड़कों को क्यों बुला लिया, तू मुझे ये कर रही है ये वो। फिर वो गुस्से में आके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है एंड जो उसकी लाइसेंस गन होती है राखी की, वो उसको सीधा शूट कर देती है और उसको चेस्ट पे 3 गोलियां मार देती है। तो उस रात इन तीनों ने ही उसको मारते हैं। इनफैक्ट उसका सर एकदम इतने गंदे से उसको क्रश कर देते हैं उसके सर को कि इसकी बॉडी भी पहचान ना पाए, और उसको फिर एक दूर कहीं फेंक देते हैं। एंड जो 18 अप्रैल को जो हमने सबसे पहले बताया जो डेड बॉडी मिली थी वो विक्रांत की थी, जो इन्होंने ही मारा था जिसको।
पता लगता है कि जिस पुलिस स्टेशन के पास विक्रांत की डेड बॉडी मिलती है, वो पुलिस वाले क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि इसको मारा कैसे, उसके बारे में पता लगे कुछ विक्रांत की। तो तब एक पता लगता है विक्रांत का एक टच में थी एक लड़की, राखी कश्यप, यही लड़की। तो वो पुलिस स्टेशन वाले, वो पुलिस वाले इस राखी को बुलाते थे पूछताछ के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरोगेशन करते कि तेरा वहाँ से डिटेल मिले, तू बता गया थी, मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरा तो ऐसे कलीग है, दैट्स इट, मेरे से मैंने मुझे नहीं पता है कैसे हमारा, जो भी। पुलिस उसको फ्रीक्वेंटली बुलाना शुरू कर देती है। जब वो बार बार पुलिस स्टेशन पे जाना शुरू कर देती है, पुलिस उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करने शुरू कर देती है। इनको सुधारस और कपिल चौहान, इन दोनों को पता लगता है ऐसे ऐसे पुलिस इसको बहुत बार बुला रही है, एंड ये कहीं सच बता ही ना दे, एंड हम भी ना फंस जाएं कि ये सच बता देगी पुलिस को कि मैंने उसको मारा और मेरे साथ ये दो। तो इस डर में आके ये दोनों क्या करते हैं, एक दिन भाई ये पार्टी करते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं, करते हैं उसको, और खुद ड्रिंक इतना करते नहीं, उसको ड्रिंक करते हैं, उसको वहाँ बुला के इसको वहाँ से स्टैप, चाकू से पीछे स्टैप कर देते हैं, पेट पे मारते हैं, पीछे मारते हैं, एंड उसको वहीं मारते हैं, और उसकी फिर वहाँ से जो डेड बॉडी होती है 800 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर के पास इसको फेंक देते हैं।